हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं प्रतीक यादव। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 विद्युत धारा। विद्युत धारा पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किरचॉफ के नियम। तो बच्चों, किरचॉफ के कितने नियम होते हैं? किरचॉफ के दो नियम होते हैं, पहला और द्वितीय। पहला को क्या बोला जाता है? पहला को हमारा बोला जाता है संधि का नियम, और दूसरे को क्या बोला जाता है बच्चों? पाश का नियम बोला जाता है, या लूप का नियम बोला जाता है, या वोल्टता का नियम बोला जाता है। बच्चों, ये हमारा दो है, और इन दोनों टॉपिकों को मिला के 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है हर साल पेपर में। अगर दूसरे वाले टॉपिक से क्या होता है, दूसरे वाले नियम से अगर ये नियम नहीं पूछा तो इस नियम के जरिए से न्यूमेरिकल 100% पूछता है, और जो 5 नंबर का आता है हर साल। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं किरचॉफ के नियम। किरचॉफ का नियम क्या होता है इसको जानेंगे, और फिर उसके बाद किरचॉफ के कितने नियम हैं उसको जानेंगे। तो बच्चों, एक बार देख लेते हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या होता है बच्चों? सबसे पहले उसे जानते हैं। किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में उन्होंने 2 ऐसे नियम दिए जिनकी सहायता से किसी भी जटिल परिपथ में जो धारा होता है, धारा के वितरण को ज्ञात किया जा सकता है। यानी बच्चों, किरचॉफ ने क्या किया? किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में 2 नियम दिए बच्चों, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी जटिल परिपथ के, कोई भी जटिल परिपथ हो, परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच, परिपथ के बीच में जो अनेक सारी चालक होती हैं, उन चालकों के बीच में धारा का वितरण जो होता है बच्चों, उन्हीं धारा के वितरण को ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? किरचॉफ का नियम कहलाता है। एक बार और ध्यान से सुनो और कॉपी में नोट कर लेना। किरचॉफ का नियम डालना हेडिंग, फिर उसके बाद लिखना, क्या लिखना? किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में क्या किया? सन 1842 ईस्वी में 2 नियम दिए, जिसकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा का वितरण ज्ञात कर सकते हैं। एक बार और बच्चों ध्यान से सुनो कि क्या कहना चाह रहे हैं किरचॉफ के नियम। किरचॉफ कहना चाहते हैं सन 1842 ईस्वी में उन्होंने 2 नियम दिए। कौन कौन से दिए? जिसकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के, मतलब इस नियम से क्या करते हैं? कोई भी परिपथ हो, कोई भी परिपथ हो जिसे जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच, मतलब कोई भी जटिल परिपथ हो, उन परिपथ के बीच में जो चालक होता है, चालकों के बीच में धारा का जो वितरण होता है, उन्हीं को ज्ञात करना क्या कहलाता है? किरचॉफ का नियम कहलाता है बच्चों। तो इसे एज करते हैं, आप सब इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, लिखना हो तो लिखिए। किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में 2 नियम दिए, जिसकी सहायता से हम किसी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा का वितरण ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा किरचॉफ का नियम है। अब किरचॉफ का नियम कितने प्रकार का होता है उसको जानेंगे। किरचॉफ का जो नियम होता है बच्चों, वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है संधि का नियम या धारा का नियम कहा जाता है बच्चों, और दूसरा हमारा क्या है? द्वितीय नियम, यानी वोल्टता का नियम या बंद पाश का नियम या लूप का नियम कहा जाता है। अनेकों नाम से जाने जाते हैं बच्चों, 2-3 नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला नियम जो है बच्चों, उसे हम संधि के नियम से भी जानते हैं कि संधि का नियम क्या होता है। फिर उसके बाद जानते हैं कि हमारा धारा का नियम क्या होता है। अगर धारा का नियम पूछ रहा है, संधि का नियम पूछ रहा है, तो बच्चों जान लेना कि किरचॉफ का पहला नियम पूछ रहा है कि नहीं। अब देखो, उन्होंने क्या कहा कि किसी परिपथ में, मतलब कोई भी परिपथ हो, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय
योग शून्य होता है। बच्चों बीज गणितीय योग क्या होता है? मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो जो हमारा गणित वो बीज गणितीय होता है, बीज गणितीय को हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब एक बात इसमें आती है बच्चों कि ये संधि क्या होता है? संधि यानी जंक्शन, संधि यानी जुड़ना, जंक्शन यानी जुड़ना। मतलब कोई अभी आपने सुना है, स्टेशन का नाम सुना है, जंक्शन का नाम सुना है, टर्मिनल का नाम सुना है, ये मान लो बच्चों हमारा क्या है? जंक्शन है। क्या है? जंक्शन है। क्या है? जंक्शन है। अब इस जंक्शन पे क्या होता है? कई दिशाओं से ट्रेन आती है जाती है, तो क्या होता है? ये जंक्शन से तो जुड़े ही रहते हैं, पहले जंक्शन पे आते हैं फिर जंक्शन से जाते हैं। यानी यहाँ किरचॉफ कहना चाहते हैं कि जो हमारा संधि ओ होता है, इस संधि का नाम क्या दे दिया? ओ दे दिया। संधि का नाम ओ दे दिया बच्चों। अब देखो क्या कहते हैं, इस संधि पे जो धाराएं आती हैं, क्या करती हैं? जो धाराएं आती हैं उनके योगफल के बराबर जो हमारा धाराएं जाती हैं उनका योगफल बराबर होता है। यानी बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं समझ में तो नहीं आ रहा होगा, ध्यान से देखो। मान लो क्या है, ये हमारे पास एक पाइप है, नाली है। क्या है? नाली है। अब ये नाली है, इस नाली में पानी का प्रवाह हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? पानी का प्रवाह हो रहा है। और ये क्या है बच्चों? संधि है। यानी यहाँ से क्या हो रहा है? जो पानी है वो कई दिशा में जा रहा है। कहाँ जा रहा है बच्चों? कई दिशाओं में जा रहा है। जैसे कि मान लो ये कहाँ जा रहा है? उत्तर की तरफ जा रहा है। एक नाली उत्तर की तरफ है, एक नाली कहाँ है बच्चों? पूरब की तरफ है, एक नाली किधर है? दक्षिण की तरफ है। अब देखो ध्यान से देखो, यही यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं किरचॉफ का नियम, किसी परिपथ में कोई एक, मान लो ये क्या है? परिपथ है बच्चों। क्या है? परिपथ है। किसी परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं, ये संधि है और ये संधि पे जो धाराएं मिल रही हैं उन धाराओं, समस्त धाराओं का जो बीज गणितीय योग होता है शून्य होता है। यानी जो हमारा ये धाराएं यहाँ से, यानी पानी जो यहाँ से आ रही है बच्चों, जो पानी आ रही है यहाँ से, मान लो 5 लीटर पानी आ रही है। क्या हो रहा है? 5 लीटर पानी आ रहा है और यहाँ संधि पे मिलती हैं, और वो जो 5 लीटर पानी आ रहा है संधि पे मिलने के बाद क्या हो रहा है? 3 दिशा में चली जा रही है। कहाँ चली जा रही है? 3 दिशाओं में चली जा रही है। तो ये 3 दिशाओं में जो हमारी पानी जा रही है बच्चों, इस पानी का अगर हम तीनों का योग कर देंगे, ये तीनों नालियों में जो पानी जा रहा है उसे ऐड कर देंगे तो इसके बराबर ना हो जाएगा। वही कहना चाहते हैं कि किसी परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब देखो ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो शून्य हो जाएगा। यहाँ कुछ कहने वाली बात नहीं है बच्चों। यहाँ से मान लो 5 लीटर पानी आ रही है तो ये संधि है, संधि पे मिलने के बाद ये 5 लीटर पानी 3 दिशाओं में गमन कर रही है, 3 दिशाओं में मूव हो रही है, जाने लगी। तो यही तीनों को, अगर तीनों को पानी को जोड़ देंगे तो ये जो होगा 5 लीटर आएगा और ये भी 5 लीटर था। जब दोनों बराबर हो गए तो शून्य हो जाएंगे। यही कहना चाहते थे यहाँ पर किरचॉफ का पहला नियम, यही कहना चाहते थे। अब वही समझ लेते हैं, अब धाराओं में आके समझ लेते हैं। अभी हमने आपको उदाहरण देके समझाया था, तो उदाहरण देके तो समझा दिया बच्चों। अब क्या करेंगे? अब हम जानेंगे कि धाराओं के बारे में, धाराएं कैसे गमन करती। अब देखो ये संधि है बच्चों, यानी जंक्शन है। संधि यानी क्या? जंक्शन। ये क्या है? पहला नियम बोलो ऐसे भी बोल सकते हो, फर्स्ट लॉ, और बोल सकते हो क्या? जंक्शन रूल बोल सकते हो। ठीक, क्या बोल सकते हो? फर्स्ट लॉ, और क्या बोल सकते हो? जंक्शन रूल बोल सकते हो इन्हें अंग्रेजी में। ठीक, लिखना हो तो लिख लेना, हमने बता दिया आपको। अब क्या बोल रहे हैं? किसी परिपथ में, मान लो बच्चों ये क्या है? कोई परिपथ है, बनाना नहीं है, बस समझो ध्यान से। जब कहेंगे फिगर बनाना है तब आपको फिगर बनाना है। क्या बोलेंगे? किसी परिपथ में किसी संधि पर, ये परिपथ है बच्चों, और परिपथ के बीच में एक संधि है, उस संधि का नाम क्या है? ओ है।
संधि का नाम जब O है तो संधि O पर मिलने वाली समस्त धाराएं, ये संधि O है और संधि O पर क्या आ रही है, समस्त धाराएं मिल रही, यानी अनेकों धाराएं मिल रही हैं। अब देखो हमने एक धारा यहाँ से लेके मिलाया और मिलने के बाद ये यहाँ से चला गया, ये आ रही है धारा, आ रही है और ये जा रही है। संधि पे आई, संधि पर से चली गई। एक हमारा यहाँ से आया, संधि पे आई, संधि से चला गया। ये धारा आई, ये धारा चली गई। एक बार और हमने क्या किया, यहाँ से एक धारा ली। बच्चों ये धारा क्या हुआ, आई और ये धारा चली गई। कितना हुआ, 3 3 6 हो गया। इतना समझ में आया। अब देखो ये संधि O है, इस परिपथ को हटा देते हैं। हम आपको समझाने के लिए बताए थे कि किसी भी परिपथ में आप समझ सकते हैं और अच्छा खासा हमको उम्मीद है कि जो पढ़ाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो चीज़ों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर भी अच्छे में समझ में आ रहा है अच्छे से, तो वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। फिर अब देखो क्या हो रहा है, ये संधि है, संधि पे धाराएं आ रही हैं। अब संधि पे धाराएं आ रही हैं बच्चों, मान लो ये क्या है, धारा I1 है। क्या है, धारा I1 है। ये धाराएं आ रही हैं, सॉरी ये धारा I1 है, ये धारा I2 है, ये धारा I3 है, ये धारा I4 है। क्या है, I4 है। ये धारा क्या है, I5 है। ये धारा क्या है, I6 है। इतना समझ में आया। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक बात उठती है, छिड़ती है। क्या बात उठती है, चिन्ह परिपाटी का नियम है। एक चिन्ह परिपाटी का एक नियम है, उसको जान लेते हैं। चिन्ह परिपाटी का नियम क्या कहता है बच्चों, यहाँ लिख लेना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, न दिख रहा हो तो हम बोल भी रहे हैं, लिखना चिन्ह परिपाटी का नियम। चिन्ह परिपाटी पाटी से, चिन्ह परिपाटी से, ये लिख लेना। चिन्ह परिपाटी क्या कहता है बच्चों, ध्यान से दो। देखो जो धाराएं आती हैं वो संधि पे आएंगी तो क्या हो जाएंगी, जुड़ेंगी ना। तो जो धाराएं आती हैं वो क्या होती हैं, प्लस होती हैं। और जो यही धाराएं हैं ये चली जा रही हैं, ये तो निकल के चली जा रही है, तो सीधी सी बात है ये ऋणात्मक हो जाएगा और जो आ रहा है वो धनात्मक हो जाएगा। अब कोई भी चीज़ हो, आपका घर है, आपके घर में 1 किलो दाल आ रहा है तो भाई ऐड होगा, वही आ रहा है 1 किलो फिर वापस चला जा रहा है, तब माइनस ना होगा। तो वही यहाँ पर भी कहना चाहते हैं। अब देखो चिन्ह परिपाटी के नियम से क्या कहता है, जो संधि आएगी यानी जो संधि पर आएगी वो प्लस हो जाएगी। संधि पर आएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस। इन बातों को ध्यान देना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों। अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो ये समझ में नहीं आएगा क्या कहना चाह रहा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वीडियो लंबा होगा चलेगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए हम एकदम आराम से आपको समझा रहे हैं। और संधि से जो धाराएं जाएंगी, संधि से जाएंगी, जब संधि से चली जाएंगी, तुम्हारे घर से कोई चीज़ जाएगा तो माइनस होगा, घट जाएगा तुम्हारे घर का सामान, आपके घर का सामान घट जाएगा। आप समझ सकते हैं, 1 किलो दाल लाएंगे तो भाई जुड़ेगा हमारे घर में कि 1 किलो चीज़ बढ़ गया है, वही दाल चला जाएगा तो 1 किलो दाल कम हो जाएगा। ये था, ठीक, ये था। अब देखो क्या होता है, किसी परिपथ में क्या बोला है, अभी हमने चिन्ह परिपाटी के बारे में जान लिया है, चिन्ह परिपाटी के बारे में जान लिया है बच्चों। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, ठीक, इतना समझ में आएगा, नोट करके इसको लिखना।
नोट करके इसको लिख लेना। सबसे पहले ये लिखना, फिर फिगर बनाना, फिर ये लिखना, और इसी साइड में कहीं एक चीज़ और लिख लेना। ये जो हमारा बीजगणितीय योगफल होता है, बीजगणितीय जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, इसे कि मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, सिग्मा से। कैसे लिखते हैं, सिग्मा से। किसे, सिग्मा से। देखो सिग्मा आई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा आई हो जाएगा। अब देखो कैसे हुआ, ये कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, हमें पता है। देखो ये जो धाराएं आ रही हैं वो क्या है, सिग्मा है, यानी बीजगणितीय योग है। और ये बराबर में क्यों हुआ, क्योंकि जो धाराएं जाएंगी, यहीं पर यही प्रश्न बोल रहा है, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग का योगफल शून्य होता है। योगफल कर लेना बच्चों, यहाँ पर योगफल शून्य होता है। यानी ये जो सिग्मा आई है बीजगणितीय योग है, और बराबर में सिग्मा आई हो जाएगा। यानी जो धाराएं आ रही हैं और जो धाराएं जा रही हैं सब क्या है, बराबर है। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ से ये 5 लीटर पानी निकल रहा है, संधि पे मिला, संधि से 3 दिशा में चली गई, और जो 3 दिशा में पानी गई है सबका योग करेंगे तो ये 5 लीटर ही आएगा, और ये भी 5 लीटर है। जब दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ में आया, कुछ है नहीं इसमें। वीडियो बड़ा हो गया है, हम समझ सकते हैं, फिर भी पढ़ो क्या करते हैं। सबसे पहले आपको ये पहला नियम डालना है। पहला नियम डालने के बाद इन चीज़ों को लिखना है, ये फिगर बनाना है, और फिर उसके बाद इस चीज़ को लिखना है। फिर उसके बाद ये चिन्ह परिपाटी का नियम डाल के नोट करके लिख लेना। और ऐड करना, क्या ऐड करना, ये जो धाराएं I1 है, I2 है, I3 है, सबको एक बार जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे, देखो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिख रहा होगा, लिखेंगे कि बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I3। अब देखो I3, ये धाराएं क्या हो रही हैं, आ रही हैं, ये धाराएं आ रही हैं इसलिए प्लस हुआ है। ये धाराएं आ रही हैं इसलिए क्या हुआ बच्चों, प्लस हुआ। अब देखो धारा 4 जो है, धारा 4 जो है वो क्या हो रहा है, वो संधि से निकल रही है तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सभी को ऐड करेंगे तो 0 ना होगा। अब ये बराबर जो है, ये जो प्लस का चीज़ें हैं या माइनस का चीज़ें हैं, बराबर की उस साइड ले जाएंगे। जब बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बनेगा I, दिख रहा है कि नहीं, I, फिर उसके बाद क्या बनेगा, प्लस I2 प्लस I3 प्लस I3, और बराबर में क्या बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा बराबर में I4 प्लस I5, फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, प्लस I6, यही हमारा बन जाएगा। नोट कर लेना इसको, ठीक, ये चीज़ें लिख लेना कॉपी में, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, फिर उसके बाद दूसरा नियम चालू करें। तो बच्चों अब दूसरा नियम स्टार्ट करने जा रहे हैं। द्वितीय नियम या बोल्टता का नियम या बंद पास का नियम इसे बोलते हैं। अब देखो ध्यान दो, क्या बोल रहा है, किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं, समझ में नहीं आया, क्या बोल रहा है, किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास, यानी कोई विद्युत परिपथ है, हमने क्या किया, एक विद्युत परिपथ ले लिया, लो भैया ये विद्युत परिपथ, ध्यान से देखो, विद्युत परिपथ क्या बोल रहा है, किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग क्या होता है, उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पास लेंगे। क्या करेंगे, 2 पास लेंगे। अब चीजों को ध्यान दो और ध्यान से देखो और समझो क्या बोल रहा है। देखो क्या बोलेगा, यहां पर हमने क्या किया, एक सेल लगाए, एक सेल लगाए, ये प्लस ये माइनस, इसका विद्युत वाहक बल E हो गया बेटा। अब देखो क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर एक बाह्य प्रतिरोध लगाएंगे। क्या करेंगे, बाह्य प्रतिरोध लगाएंगे। बाह्य प्रतिरोध लगा दिए, R1 कर दिए इसे, R1, ठीक। और यहां पर भी एक विद्युत सेल लगा देंगे, इसका विद्युत वाहक बल E, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और इसका बाह्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, R2, ठीक। और यहां पर क्या हो जाएगा, एक और बाह्य प्रतिरोध लगा देंगे, R3। इतना समझ में आया, कहां कहां से चीजें आई। हमने एक विद्युत परिपथ लिया, क्या किया, एक परिपथ लिया, और परिपथ के प्रत्येक बंद पाश के, यानी हमने क्या किया, प्रत्येक बोला है 2 पाश ले लिया। अब पाश के विभिन्न भागों में, यानी पाश है जो पाश के विभिन्न भागों में धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों, ये धाराएं हैं और ये इनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल, यानी जो इनका जो गुणनफल होता है उसका बीजगणितीय योग क्या होता है, उस पास में लगे, जो ये पास में विद्युत वाहक बल लगे हैं, इसके बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। इसे हम 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं। अब ध्यान से देखो, धाराएं क्या करेंगी बच्चों, यहां से यहां प्रवेश करेंगी, प्रवेश करेंगी, और यहां पर आएंगी, यहां से आने के बाद यहां आएगी, ये धाराएं यहां भी आएंगी, ठीक। और ये धाराएं यहां भी आएंगी, और ये धाराएं यहां से चली जाएंगी टैब, ठीक। इतना समझ में आया। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, अब क्या करना है, इसे हम क्या किए, धारा मान लिए आई, फिर उसके बाद ये क्या किए, इसे R1 प्रतिरोध मान लिए, इसे R2 मान लिए, इसे R3 मान लिए। ये विद्युत वाहक बल 1 हो गया, ये विद्युत वाहक बल 2 हो गया। अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है, ये जो धारा है इसे धारा 1 मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, इसे धारा 1 मान लेंगे, और इसे यहाँ भी धारा 1 मान लेते हैं। यही है ना, सेम है। ये क्या है, ये पास है, इस पास में धारा 1 है, इस पास में धारा 1 है। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारा 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारा 2 हो जाएगा, धारा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारा 3 हो जाएगा। इतना समझ में आया, ठीक। इतना समझ में आया। क्या करना है, इसे हम क्या करेंगे, पास 1 मान लेते हैं, इसे पास 2 मान लेते हैं। फिगर समझ में आया, फिगर में क्या क्या चीजें हैं, बस कुछ है नहीं। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग सब चीजें कर देते हैं। अब ध्यान से देखो, करना क्या है, करना हमें क्या है, लिखेंगे क्या करेंगे। बोल रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में, क्या बोल रहा है, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा, लो भाई लिख देते हैं, बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध, तथा उनके संगत प्रतिरोध, लो लिख देते हैं यार, ठीक। उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल, लो बीजगणितीय योगफल का मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखा जाता है, सिग्मा लिखा जाता है। ये लिख योगफल, इतना हो गया। अब उस पास में, ये पास है, पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी ये E हो गया विद्युत वाहक बल, और बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। लो यही लगा दिए, समझ में आया, कहां से आया भैया। बोल रहा है किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास की विभिन्न भागों में, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, यानी एक बार धारा
एक बार उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, लो लगा दिया धारा आई आर और ये बीजगणितीय योगफल सिग्मा बराबर क्या बोला है, उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। लो भाई ये विद्युत वाहक बल है और ये बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। ये सब चीजें इतना लिख लेना, इतना लिख लेना। अब क्या करना है, अब आगे बढ़ना है बच्चों। अब चीजों को ध्यान दो, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब देखो क्या हो जाएगा, एक बंद पास के लिए पहले ये एक बंद पास है पहला और ये दूसरा। तो सबसे पहले पहले के लिए करते हैं, पहले बंद पास के लिए प्रश्न करते हैं। क्या करेंगे, लिखेंगे कि बंद पास एक के लिए, बंद पास एक के लिए, एक के ऐसे के लिए, एक बंद पास के लिए, एक बंद पास के लिए जो जो चीजें हैं उन चीजों को हम नोट डाउन कर देते हैं। फिर उसके बाद दूसरे पास के लिए भी आगे बढ़ेंगे। पहले में क्या है, पहले में क्या है, धारा I1 है। क्या है, धारा I1 और क्या है, और धारा बाह्य प्रतिरोध R1 है, R1 है। अब क्या लगेगा बच्चों, ये देखो क्या है, ये हमारा बाह्य प्रतिरोध R1 है और ये धारा I1 है। ये यहां से चल रही है, चलने के बाद जब यहाँ आई तो यहाँ से इधर जाएगी, तो यहाँ देखो ये भी इधर आ रहा है, विपरीत है इसकी, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यही तो हमारे किरचॉफ का पहला नियम कहता है कि क्या कहता है कि कोई भी क्या बोला है, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल क्या होता है, शून्य होता है। यानी चिन्ह परिपाटी से क्या होता है, चिन्ह परिपाटी कहता है जो संधि पर आएंगी धाराएं, जो धाराएं संधि पर आएंगी वो प्लस हो जाएंगी, जो संधि से दूर जाएंगी वो माइनस हो जाएंगी। देखो ये संधि क्या हो रहा है, ये संधि से यहाँ आ रहा है, आने के बाद यहाँ देखो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ से ऐसे आएगा ना घूम के, ये वाला यहाँ से तो माइनस लग जाएगा। जब माइनस लग जाएगा तब उसके बाद क्या लिखेंगे, तब उसके बाद लिखेंगे क्या है, धारा I2 है। क्या है, धारा I2 है, धारा I2 और क्या है, धारा प्रतिरोध R2 है। देखो इस पास की बात हो रही है, यहाँ से ऐसे घूम के आएगी, यहाँ से ऐसे ऊपर चली जाएगी, ये चीजें हैं। और बराबर में क्या है, बराबर में जो जो चीजें हैं उसको लिख लेते हैं। बराबर में एक हमारा क्या है, देखो यहाँ से एक बार हमने धारा ले लिया और एक बार प्रतिरोध ले लिया। अब इसके बाद क्या बचा, विद्युत वाहक बल E बचा है, तो क्या करेंगे, E1 माइनस, देखो यहाँ से ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत है, E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2। इतना समझ में आया। ये क्या था, ये क्या था बच्चों, ये पहले में था, क्या था, ये बंद पास पहले के लिए हमारा फॉर्मूला है, बंद पास पहले के लिए। अब बंद पास दूसरे के लिए भी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए लिखिए, बंद पास दूसरे के लिए, दूसरे के लिए देखिए, दूसरे के लिए देखिए बच्चों, यही तो हमारा दूसरा वाला है, यही तो हमारा दूसरा वाला है। अब देखो क्या हो रहा है, ये समान रूप में गति कर रही है, यहां से आ रही है, यहां से ऐसे जाके ऐसे चली जा रही है। तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि बंद पास दो के लिए लिखेंगे I2 है, I2 नहीं है, ये I2 धारा है, फिर उसके बाद R2 है, R2 बाह्य प्रतिरोध है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये समान रूप में है, यहाँ से ऐसे आ रही है, ऐसे जाके ऐसे चली जा रही है, प्लस हो जाएगा। फिर क्या है, धारा I3 है, क्या है, धारा I3 है, और प्लस में क्या हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, इस परिपथ में, इस पास में क्या है, एक हमारा विद्युत वाहक बल E2 है, तो E2 हो जाएगा। अब एक बात ध्यान दो, ये धारा I3 है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, धारा I3 बराबर क्या लिख सकते हैं, धारा 1 प्लस
धारा 2, यानी इसको जोड़ देंगे तो धारा I3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इस I की जगह, यही हमारा मेन फंडा है, यही हमारा मेन फॉर्मूला है, लेकिन हम इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं बाबू। वो कौन सा तरीका है, तो जो ऐसा है, देखो दूसरा तरीका क्या है, इस I3 की जगह क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे I1 प्लस I2, तो रख देते हैं और देख लेते हैं, दोनों फॉर्म में देखे रहेंगे, जानकारी रहेगी तो अच्छी बात है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेना, दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखना कि बराबर I2, क्या I2 और R2 और क्या है बच्चों, R2 है, फिर प्लस है। अब ये ब्रैकेट में लिख लेंगे, I3 का मान क्या है, I1 प्लस I2 है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बराबर में क्या है, R3 प्रतिरोध भी तो है कि नहीं है, R3 प्रतिरोध है, तो क्या करेंगे, R3 प्रतिरोध, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, बराबर में E2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर में E2, और ये बराबर नहीं रहेगा, इतना लिखेगा, ये हमारा, इसे हम लिख सकते। तो बच्चों ये हमारा था किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का पहला नियम हमने पढ़ा, किरचॉफ का दूसरा नियम पढ़ा। किरचॉफ का पहला नियम होता है, संधि का नियम भी बोला जाता है, धारा का भी नियम बोला जाता है, और किरचॉफ का दूसरे नियम, द्वितीय नियम को क्या बोला जाता है, वोल्टता का नियम भी बोला जाता है, बंद पाश का नियम भी बोला जाता है, लूप का भी बोला जाता है, लूप का नियम भी बोला जाता है। ये हमारा था किरचॉफ के नियम। अब बच्चों क्या करते हैं, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को और चैनल को अपने दोस्तों के साथ इसे लगातार शेयर करते रहिए। और वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है टॉपिक को देखने के बाद वीडियो, तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़िए ताकि समझ में आए कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।